Hello, my dear students. Once more, you are welcome to the Emerge Academy for CDS, NDA and other exams of Defence Services. कल हम लोग प्रीपोजिशन के सेशन की शुरुआत किए थे और प्रीपोजिशन के सेशन की शुरुआत में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन हम लोग किन किन पर्पजेस से यूज करते हैं, प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं किसके लिए। एक मिनट के लिए बैकअप लेते हैं। प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं टाइम के लिए और प्रीपोजिशन यूज करते हैं प्लेस के लिए। प्लेस के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड था कल जो बात कर रहे थे उसमें, और इसके साथ मीन्स और मीडियम की बात की थी हम लोगों ने। प्रीपोजिशन इसके लिए भी यूज होता है और कुछ मिसलेनियस केसेज में यूज होता है। ये बातें हम लोग किए थे कल, और जिसमें से पहला वाला टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है, कौन कौन से प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। जैसे एट है, ऑन है, इन है, विद इन है, टू है, टिल है, सिंस है, फॉर है, फ्रॉम और टू और बिटवीन एंड में क्या डिफरेंस किया जाएगा, इस तरह की। और उसमें जो एट, ऑन, इन था, अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की भी चर्चा हुई थी, और इस बात की भी चर्चा हुई थी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन लगाते हैं एट, ऑन, इन में क्या डिफरेंस होता है। फिर एट से हमने स्टार्ट किया था कि टाइम के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कब कब किया जाता है। तो एट का प्रयोग हम लोग किस किस टाइम पर किए थे, किस किस लिए किए थे। एक था एट हम लोगों ने क्लॉक टाइम के लिए यूज़ किया था, और दूसरा हमने एट यूज़ किया था डिवीज़न ऑफ डे या पार्ट्स ऑफ डे। दिन के कुछ हिस्से होते हैं जिनके पहले कभी एट लगता है और कभी इन लगता है, ये डिवाइड किया था हम लोगों ने, पार्ट्स ऑफ डे लगा था। और नेम ऑफ मील्स की बात करनी है आज हम लोगों को कि नेम ऑफ मील्स में कब हम लोग एट लगा लेते हैं और कब कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और कुछ ओकेजन्स हैं, ठीक, कुछ ओकेजन्स हैं जैसे फेस्टिवल हो गया या कोई और ओकेजन हो जाता है, कोई इंसिडेंट है या कोई इवेंट है, उसके लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन कौन से ओकेजन्स हैं जब ऐट लगेगा, नेम ऑफ मील्स के पहले कब ऐट लगता है और कब कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगता है। तो दो की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें से, क्लॉक टाइम के पहले और पार्ट्स ऑफ डे के पहले हम लोग कर चुके हैं कि कैसे लगाना है। आज का जो चर्चा का विषय होगा वो होगा नेम ऑफ मील्स और ओकेजन्स के पहले हम कब ऐट लगाएंगे, अब कब कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो इसके पहले कि हम आपको बताएं कब ऐट लगेगा या कब टू लगेगा, हम लोग दो सेंटेंस से और समझते हैं कि जो नेम ऑफ मील है उसमें क्या डिफरेंस आता है, कब हम लोग नेम ऑफ मील को किस सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नेम ऑफ मील, ठीक, नेम ऑफ मील्स। तो नेम ऑफ मील्स में क्या क्या आता है, नेम ऑफ मील में आता है आपका ब्रेकफास्ट, ठीक, ब्रेकफास्ट होता है। और इसी में आता है ब्रंच, नया नाम है। फिर आता है लंच, फिर आता है डिनर और फिर आता है सपर। ये 5 हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। These are 5 types of name of meals। ब्रेकफास्ट अच्छी तरह आप लोग वाकिफ़ हैं। ब्रेकफास्ट कब होता है, सो के जागने के बाद, ब्रश करने के बाद जो पहला पेट में जाता है जिससे फास्ट टूटता है वो ब्रेकफास्ट होता है। फास्ट क्या हुआ, व्रत होता है। जो खा के आप व्रत तोड़ेंगे, जो जिससे आप फास्ट को ब्रेक करेंगे, वो ब्रेकफास्ट हो गया। अच्छा, लंच तो आप लोग जानते ही हैं, जो दोपहर में खाया जाता है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में क्या आता है, ब्रंच आता है। तो ब्रेकफास्ट का इतना ले लिया और लंच का इतना ले लिया, क्या बना लिया, ब्रेकफास्ट का B और R और लंच का UNCH बना ब्रंच। इसका मतलब ये ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले होगा। सपोज ये मान लीजिए कि आप 7 बजे 7:30 बजे ब्रेकफास्ट किए हैं और 1:30 बजे लंच करना है, तो 8 बजे से 1:30 बजे तक आप खाली पेट तो नहीं बैठे रहेंगे, जाहिर सी बात है। बीच में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आप चाय पिएंगे, चाय समोसा जो भी आप खाते हैं पीते हैं, तो वो वाला उसी को कहा जाता है ब्रंच।
डिनर क्या होता है, शाम को आप जो नाश्ता करते हैं, और सपर क्या होता है, रात में जो मेन भोजन होता है वो आपका सपर हो जाता है। आप कुछ लोग हैं जो डिनर को सपर की जगह यूज कर लेते हैं, तो डिनर शाम का होता है, रात का खाना डिनर नहीं है, वो सपर होता है। तो इनके पहले कब हमें एट लगाना है, कब टू लगाना है, इसके लिए आपको दो सेंटेंस समझना पड़ेगा कि जो नेम ऑफ मील है, व्हाट पर्पज इज सर्विंग बाय द नेम ऑफ मील, ये जो नेम ऑफ मील है उससे कौन सा पर्पज सर्व किया जा रहा है। द नेम ऑफ मील इज टेलिंग अबाउट फूड और इट इज टेलिंग अबाउट टाइम। तो दो सेंटेंस में आपको इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि ही हैज़ इन्वाइटेड मी डैश डिनर, ठीक, ही हैज़ इन्वाइटेड मी डैश डिनर। और दूसरा है कि वी विल डिस्कस द मैटर, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक या दिस मैटर डैश डिनर, ठीक। दोनों सेंटेंस में डिनर लिखा हुआ है। अब दोनों सेंटेंस में डिनर क्या पर्पज शो कर रहा है, किस काम से यूज किया गया है। तो ये वाला जो डिनर है, यहाँ डिनर का सेंस क्या है, जैसे किसी को इनवाइट किया गया है, मेन वर्ब आपकी क्या है, इनवाइट किया जाना। अगर आप किसी को डिनर पर इनवाइट करते हैं तो फॉर व्हाट पर्पज, यहाँ डिनर का सेंस क्या है। यहाँ तो सीधा सा डिनर का मतलब पूरी सब्जी हो गया कि नहीं, अरे मतलब पूरी सब्जी नहीं तो हो सकता है पराठा सब्जी हो या दाल चावल रोटी, कुछ भी हो भाई, इसे मतलब नहीं है पूरी सब्जी, ऐसे ही मैंने बोल दिया था। जब किसी को आप डिनर पर इन्वाइट करेंगे तो डिनर पर इन्वाइट करने का मतलब हुआ, ये सेंस क्या है, खाने का सेंस है। यहाँ जो डिनर है वो क्या सेंस सर्व कर रहा है, तो ये सेंस सर्व कर रहा है फूड का। और यहाँ जब लिखा है कि वी विल डिस्कस दिस मैटर, हम इस मैटर को डिनर पर डिस्कस करेंगे। तो जब हम इस मैटर को डिनर पर डिस्कस करेंगे तो ये जो डिनर वर्ड है वो भोजन बता रहा है या फिर मैटर डिस्कस करने का टाइम बता रहा है। तो ये मैटर डिस्कस करने का टाइम बता रहा है। वंस मोर, एक बार फिर देखिए, वी विल डिस्कस दिस मैटर डैश डिनर, हम डिनर पर इस मैटर को डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ टेलिंग द टाइम व्हेन द मैटर विल बी डिस्कस्ड, टाइम बता रहा है कि किस समय मैटर को डिस्कस करेंगे। डिनर इज टेलिंग अबाउट टाइम, यहाँ जो डिनर यूज़ किया है वो टाइम के काम से, टाइम बताने के काम से लिखा गया है। और यहाँ जो डिनर लिखा गया है वो किस लिए, भोजन के काम से लिखा गया है। तो जब आप डिनर को भोजन के काम से यूज़ करते हैं और आपकी मेन वर्ब इनवाइट है, ठीक, अगर आपकी मेन वर्ब इनवाइट है और डिनर को भोजन के काम से यूज करेंगे तो इसके पहले आपका प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। और अगर टाइम के पर्पज से यूज किए हैं तो इसके पहले प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, एट होना चाहिए, ठीक। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर टाइम का काम कर रहे हैं, टाइम बताने का काम कर रहे हैं तो एट लगाना। और अगर यही ब्रेकफास्ट लंच डिनर के को इनवाइट किया गया है किसी को तो टू यूज़ किया जाएगा। दो प्रीपोजिशन आएंगे इस वाले मामले में। तो देखो, नेम ऑफ मील के लिए हम दो प्रीपोजिशन यूज कर लिए, एक एट यूज कर लिए और एक टू यूज कर लिए। एट कब यूज कर लिए, इफ़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम, और टू कब यूज किया जाएगा, इफ़ इनवाइटेड। अगर लंच डिनर पे किसी को इनवाइट किया गया है तो हमारा प्रीपोजिशन क्या होगा, तो हमारा प्रीपोजिशन होगा टू। और अगर वो टाइम बता रहा है तो हमारा प्रीपोजिशन क्या होगा, एट। दिस वाज द मैटर ऑफ डिस्कशन फॉर दिस पॉइंट, ठीक। नेम ऑफ मील के पहले एट कब लगता है टाइम बताने के लिए, ये मैटर आपको डिस्कस कर लिया। टू कंफ्यूज करेगा, आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता ऑन या फॉर तो आप समझ लीजिए कि एग्जामिनर या पेपर बनाने वाला आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि यहाँ देखने में अच्छा कुछ और लगता है और हकीकत में सच कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ये कहे कि जैसे मान लो लिखा है सी इनवाइटेड अस, ठीक, सी इनवाइटेड अस डैश डिनर। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया है, थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था, ए में ऑप्शन दिया है ऑन, बी में ऑप्शन दिया है फॉर,
सी में ऑप्शन दिया है एट और डी में ऑप्शन दिया है टू। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन लगा। तो अब जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो हिंदी में आता है कि उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है या उसने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो ज़्यादातर संभावना होती है कि ऐसी केसेस में लड़के क्या लगा देते हैं, ऐसी केस में बच्चे जो ऑप्शन यूज करते हैं वो ऑप्शन क्या होता है, वो ऑप्शन होता है ऑन या फिर फॉर। ठीक, ऐसी केस में तो ना तो ऑन होगा और ना ही फॉर होगा। देखने में ये सुंदर लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन आप जानते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वो सब कुछ जो सुनने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, डजंट मीन कि वो करेक्ट आंसर भी होगा। तो ये अच्छा लगने वाले धोखे में मत जाइएगा। यहाँ आपका आंसर क्या होगा, टू होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब क्या है, इनवाइटेड। इन केस यू आर इनवाइटेड ऑन लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और सपर, तो यू विल यूज टू, नॉट एनी अदर प्रीपोजिशन। तब ऐसे में आप क्या यूज करेंगे, केवल टू यूज करेंगे और कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? देयर शुड बी नो डाउट। चलिए, इसके बाद हम दूसरी वाली केस पर चलते हैं, जब किसी ओकेजन या किसी फेस्टिवल वगैरह के पहले हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। तो ये एक बार में एट ऑन इन तीनों की केस खत्म कर लेते हैं। ओकेजन को लेकर के कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा ओकेजन। ओकेजन, ओकेजन किसी भी तरह का हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है। ओकेजन किसी भी तरह का हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो या कोई इवेंट हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो एक इवेंट है। ठीक, किसी का बर्थडे है, वो एक इवेंट है। इंडिपेंडेंस डे है, ये क्या है, ये एक फेस्टिवल है। रिपब्लिक डे क्या है, ये एक फेस्टिवल है। होली, दिवाली, ईद, दशहरा क्या है, ये भी एक फेस्टिवल है। तो कोई भी ओकेजन हो सकता है। इन किसी भी ओकेजन्स के साथ हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, हम तीन के तीनों प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ऑल द थ्री प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। कौन कौन से? समटाइम्स वी यूज ऑन, समटाइम्स वी यूज इन और समटाइम्स वी यूज एट। In what condition we use on, in what condition we use in and in what condition we use at। किस किस कंडीशन में हम क्या क्या यूज करेंगे, इस पर चलिए ज़रा चर्चा करते हैं। ऑन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं इस मामले में, देखिए ऑन का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जैसे जब उस ओकेज़न का जो नाम है, ओकेज़न का नाम पड़ा हो किस पे, डे या डेट पर। ठीक है, सपोज वो डे या डेट पर पड़ा होगा तो ऑन लगाएंगे। इनमें क्या होता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो एक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम का हो, मतलब वो घंटे 2 घंटे का काम ना हो। जब इसमें बात आ जाती है हॉलीडेज़ की, हॉलीडेज़ या सेवरल डेज की बात है, कई दिनों की बात आएगी जो भी काम किया जाएगा। एट कब यूज किया जाता है? इन जनरल हम लोग एट ही यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे? इन जनरल इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये तीन बातें हो गई, अब ध्यान रखिएगा, इसका एग्जांपल देने जा रहा हूँ। वंस मोर आई वांट टू रिपीट यू, किसी भी फेस्टिवल, किसी भी ओकेजन के पहले टाइम बताने के लिए हम एट, ऑन, इन तीनों यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर उस फेस्टिवल या ओकेजन पर डे आ रहा है, डे या डेट आ रहा है तो ऑन लगाएंगे। अगर हॉलीडेज 2-3 दिन का काम हो रहा है तो इन लगाएंगे। और अगर जनरली कोई काम घंटे 2 घंटे का होता है, एक ओकेजन की बात, अवसर की बात होती है, तो हम लोग एट लगाते हैं। याद रखिएगा आप लोगों। फिर मैं इस पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सेंटेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखें। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा मैंने, जैसे ये लिखा कि we planted 100 saplings, we planted 100 saplings dash Independence Day, इंडिपेंडेंस डे। हमने इंडिपेंडेंस डे पर 100 पौधे लगाए। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है
जैसे हमने लिखा कि वी गो टू आवर विलेज डैश दिवाली। वी गो टू आवर विलेज डैश दीपावली। हम दीपावली में अपने घर जाते हैं। एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक। तो ये रहे 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में तीनों में क्या दिया हुआ है? एक जगह दिया है इंडिपेंडेंस डे, देखिए यहाँ पे डे लगा हुआ है, ये दीपावली लिखा हुआ है, ये दीपावली लिखा हुआ है, दोनों में दीपावली है, एक त्यौहार है, ठीक है। इन दोनों में एक त्यौहार है, मतलब ये एक ओकेज़न है, ये इंडिपेंडेंस डे दिया हुआ है। अब इसमें एट लगाना है कि ऑन लगाना है कि इन लगाना है, आपके पास ऑप्शन रहा ये 3, एट या ऑन या इन, ठीक। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था वो आपको याद होगा कि कब ऑन लगता है। किसी भी ओकेज़न में अगर डे या डेट आ जाता है, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद ये देखिए डे लिखा हुआ है, तो अगर इंडिपेंडेंस के बाद डे लिखा हुआ है तो पक्की बात है, जाहिर सी बात है, ऑन माई गारंटी क्या यूज करिए? ऑन। इट्स माई गारंटी, मेरी गारंटी पर लगाना, ऑन लगेगा पक्का 100%, ठीक। अब बात आई दीपावली, दोनों में लिखा हुआ है, नीचे के दोनों सेंटेंस में दीपावली लिखा हुआ है। ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, कोई डेट इसमें नहीं पड़ी है। दिवाली किसी साल किसी डेट में पड़ती है, किसी साल किसी डेट में पड़ती है। अब देखना यह है कि इस सेंटेंस में दीपावली क्या काम कर रही है। तो दूसरा वाला सेंटेंस है कि वी गो टू आवर विलेज डैश दीपावली, दिवाली में हम घर जाते हैं। अब आप ये सोच करके बताइए कि दिवाली में जब आप घर जाते हैं तो वो 1-2 घंटे के लिए जाते हैं या 2-3 दिन के लिए जाते हैं। गांव जाते हैं तो गांव जाने का मतलब हुआ कि आप रहते कहीं शहर में हैं। किसी शहर से जब दिवाली में आप गांव जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह घर पहुंचेंगे शाम को वापस चले आएंगे, या दिवाली की शाम को घर पहुंचेंगे रात में ही वापस आ जाएंगे। वो आजकल की मॉडर्न बारात तो नहीं है ना कि घर से निकले रात में सज धज के गए, वहाँ रसगुल्ले पेट में भरे और लौट लिए, वो वाली बारात वाला किस्सा नहीं होता। गांव जा रहे हैं भाई, 1-2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो यहाँ जो दीपावली लिखा हुआ है कि जब हम अपने गांव जाते हैं, तो दिवाली में जब गांव जाते हैं तो यहाँ क्या लग रहा है? इस काम में कुछ दिन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? एक दिन की बात नहीं है, इसमें कुछ दिन लग रहे हैं। तो जब किसी त्यौहार का नाम आ जाए और उसमें काम में जो काम है गांव जाना, इस काम में कुछ दिन लगेंगे। जब कुछ दिन लगेंगे तब दिवाली के पहले क्या लगाना होगा? हमें इन लगाना होगा। और नीचे देखो, सी गिफ्टेड मी अ शर्ट, ठीक, डैश दिवाली, दिवाली पर दीपावली पर उसने हमें शर्ट गिफ्ट की। अब ये बताओ कि सब शर्ट गिफ्ट करने में कितने हफ्ते लगते हैं? 2-4 हफ्ते लगेंगे या मिनटों की बात होगी? बहुत लगेगा तो 1 घंटा लगेगा। अब तमाम फॉर्मेलिटीज़ करते करते वो कैमरा वैमरा सेट करने, हंसने मुस्कराने में जितनी देर लग जाए बस उतना, मतलब 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इस काम में 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे तब भी। तो 1 घंटे भर का काम है, जनरली घंटे भर से ज़्यादा का काम नहीं है। तब ऐसे में क्या यूज किया जाएगा? एट। कोई भी त्यौहार का नाम हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेज़न हो, अगर उस फेस्टिवल और ओकेज़न पे घंटे भर का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम इन्वॉल्व हो रहा तो एट लगाओ, और अगर उसमें कुछ दिन 2-4 दिन का टाइम लग रहा हो तो इन लगाओ, और अगर उस त्यौहार के साथ कोई डे या डेट अटैच किया गया हो, जुड़ा हुआ है, तो 100% ऑन लगेगा। डे और डेट में ऑन ही लगता है और कोई चीज़ नहीं लगती। ये रहा आपका ओकेज़न का कंसेप्ट। ओकेज़न में हमें कब कैसे क्या लगाना है। अच्छा, डेट का कोई एग्जाम्पल नहीं, मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हो, जैसे कि जैसे हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, was implemented Constitution was implemented dash 26 January 1950। ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 क्या है? ये एक डेट है। अगर ये एक डेट है तो इसके पहले हमें क्या लगाना होगा? बोला था डे और डेट के पहले क्या लगता है? ऑन लगता है। लगाइए आप,
ठीक, अगर कहीं लिखा होता, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल इसी में जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था उसी में एक चेंज करके दिखाते हैं कि कैसे इसको बदला जा सकता है। सपोज करिए कि इंडिपेंडेंस डे के बजाय यहाँ लिखा होता योर बर्थडे। ठीक, हमने 100 पौधे लगाए। कब लगाए? ओकेजन क्या था? योर बर्थडे, या होती योर एनिवर्सरी। ठीक, कुछ लोग अपनी एनिवर्सरी पर भी पौधे लगाते हैं। अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, अच्छी बात है। अगर आप ओकेजन्स को इस तरह सेलिब्रेट करें तो इट्स इज़ इन द फेवर ऑफ नेशन। ये राष्ट्रहित में नहीं, राष्ट्रहित क्या विश्व हित में होगा। अच्छा काम है। तो योर बर्थडे ये एक ओकेज़न है, लेकिन इस ओकेज़न में भी देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है? डे। तो अगर इसमें डे लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो डे लगा हुआ है तो भी क्या लगाना होगा? ऑन। जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे हो, आपका बर्थडे भी हो सकता है, एनिवर्सरी भी हो सकती है, कोई भी डे हो, बेहिचक उसके सामने आप ऑन लगाइएगा, ऑन माई गारंटी। जब कोई त्यौहार हो, जैसे ये लिखा है हम दिवाली में गांव जाते हैं, इन लगा। दूसरा सेंटेंस बना दूं, अगर हम ये कहते हैं कि दिवाली में अपने घर की पुताई करवाई, एक सेंटेंस है, वी गॉट आवर हाउस वाइट वाश्ड, हमने अपना घर पुताई करवाया दिवाली में। तो दिवाली में घर पुताई कराया तो कितने दिन लगा होगा? अंदाज़ा लगा के बताइए। घर पुताई करने में जाहिर सी बात है कि एक दिन में घर की पुताई नहीं हो पाती है, घर की पुताई में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो जब जिस काम में 2-3 दिन लग जाते हैं तो फिर उसमें आपको इन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे गांव जाएं, चाहे घर की पुताई करवाएं, इन लगाना पड़ेगा। आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया दिवाली की छुट्टी में, तभी इन लगेगा, क्योंकि वो कुछ घंटों में नहीं होता, कई दिनों में होता है। तो त्यौहार का नाम हो, ओकेज़न का नाम हो और उसमें कई दिनों का टाइम लग रहा हो तो बेहिचक इन लगाइए। डे और डेट पड़ा हो तो बेहिचक ऑन लगाइए। और जनरली कोई घंटे 2 घंटे का काम हो रहा हो तो उसके पहले एट लगाइए। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग एट ऑन इन बिफोर फेस्टिवल्स। ठीक है, चलिए, तो ये एक कंसेप्ट हुआ हमारा। अब हम टाइम के मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा अब जो कंसेप्ट वो है सिंस और फॉर का। ठीक, या सिंस फॉर नहीं, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिंस फॉर में आते हैं। तो अभी जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम और टू का, और बिटवीन और एंड का। कब यूज करेंगे फ्रॉम टू और कब यूज करेंगे बिटवीन और एंड। ठीक, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कराता है, देख लीजिएगा। फ्रॉम टू या फ्रॉम टिल और बिटवीन एंड। ठीक, ये 2 कंसेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो याद रखिए कि फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है। क्या लगता है? फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगेगा। और एक बात याद रखिएगा कि टू ही लगेगा, टिल कभी नहीं लगेगा। कभी कभी एग्ज़ाम में फ्रॉम के साथ टिल लगा देते हैं, तो फ्रॉम के साथ टिल कभी नहीं होगा, हमेशा टू लगेगा। दूसरी बात होती है कि अकेले टू कभी नहीं लगेगा, अकेले हमेशा टिल लगेगा। और बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, कभी बिटवीन के साथ टू नहीं लगता। ये मैंडेटरी पेयर है, किसके साथ कौन लगेगा, कीप इन योर माइंड। ठीक, अब जैसे फ्रॉम और टू अगर दिया है तो भी किस कंडीशन में यूज होगा। फ्रॉम और टू में टोटल टाइम यूज हो जाएगा। अगर टोटल टाइम यूज हो रहा है तो आप फ्रॉम और टू लगाइए, और एनी टाइम इन बिटवीन, गिवन टाइम में से बीच का कोई टाइम यूज कर रहे हैं तो बिटवीन और एंड का प्रयोग किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, लेट्स सी थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज कि डॉक्टर शर्मा, कोई डॉक्टर शर्मा है, ठीक, सिट्स इन हिज क्लिनिक। डॉक्टर शर्मा अपनी क्लिनिक पर बैठते हैं। आगे लिखा हो फ्रॉम 8 और आगे लिखा हमने फ्रॉम 8 and 11 AM, ऐसे लिख दिया। ठीक, और दूसरा सेंटेंस जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि यू कैन कंसल्ट डॉक्टर शर्मा, यू कैन कंसल्ट डॉक्टर शर्मा। आप डॉक्टर शर्मा से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे लिखा है हमने फ्रॉम 8 and 11 AM।
यहाँ लिखा आप डॉक्टर शर्मा से 8 से 11 के बीच में मिल सकते हैं। यहाँ लिखा डॉक्टर शर्मा अपनी क्लिनिक पे 8 से 11 के तक बैठते हैं। अब आपके सामने जो कम्बिनेशन है वो ये है, मैंने बताया था कि फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है, एक बात फिक्स बताई थी। तो फ्रॉम के साथ टू लगता है, यहाँ फ्रॉम के साथ क्या लगा है, एंड लगा है। मतलब इसमें से कोई एक तो गलत है, फ्रॉम गलत है या एंड गलत है ये देखना है। और यहाँ फ्रॉम के साथ एंड लगा है, मतलब कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं। ये बात तो 100% श्योर हुई, इनकरेक्ट है। लेकिन एग्जाम में अगर स्लैश यहाँ लगा हो, ठीक, अगर स्लैश यहाँ लगा हो तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच में स्लैश होता या स्लैश यहाँ लगा होता तो फ्रॉम एंड में आपको मिल गया कि ठीक है ये गलत हो गया हमारा काम। लेकिन फ्रॉम को एक भाग में और एंड को दूसरे भाग में अगर कर दिया गया तो व्हाट इज द पॉइंट, वेयर इज द इनकरेक्ट पोर्शन, इनकरेक्ट पोर्शन कहाँ है, विच पोर्शन ऑफ द सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट, फ्रॉम और एंड। फ्रॉम के साथ एंड नहीं लगता तो हमेशा एंड गलत होगा या कभी फ्रॉम भी गलत हो सकता है। कई बार ऐसा देखने को आता है, ऐसा देखने में मिलता है, कई लोग पेपर भी सॉल्व कराते हैं तो भी मैंने देखा है, ढेर सारे लोग हैं ऐसा पेपर सॉल्व कराते हैं जो कहते हैं कि फ्रॉम के बाद एंड नहीं लगता, तो वो ऑलवेज एंड को ही गलत मानते हैं। सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज एंड विच कम्स करेक्ट, हमेशा एंड ही गलत नहीं होता, सिचुएशन डिपेंड। कभी कभी हर गलती बच्चे की ही नहीं होती, पापा भी तो गलती कर सकते हैं। तो वही बात समझ लीजिए ना, हमेशा गलती करने पे पिट जाता है बच्चा, हो सकता है कि गलती पापा की हो सकता है बड़े भाई की हो। तो यहाँ देखते हैं गलती किसकी है। तो फ्रॉम के साथ एंड नहीं लगता ये बात तय है, ये तो गलत हो गया। अब लेकिन एंड ही गलत है या फ्रॉम गलत है ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे अगर टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो भी टाइम दिया गया है टोटल गिवन टाइम कंज्यूम हो रहा है तो फ्रॉम टू लगाना, और गिवन टाइम में से के बीच में कोई एक टाइम होगा तो वो बिटवीन एंड लगेगा। ऊपर वाला सेंटेंस देखो, डॉक्टर शर्मा अपनी क्लिनिक पर बैठते हैं, तो डॉक्टर शर्मा अपनी क्लिनिक पर 8 बजे से 11 के बीच में किसी टाइम बैठते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर शर्मा सवा 10 बजे आए 10:30 बजे चले गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। जब कोई आदमी अपनी क्लिनिक पर बैठता है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गिवन टाइम में, अगर 8 बजे आना होगा तो 8 बजे आ जाएंगे और 11 बजे के बाद जाएंगे वहाँ से। तो 8 से 11 पूरा टाइम वो अपनी क्लिनिक पर बैठते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एंड की जगह क्या लगाना चाहिए? टू। 8 बजे से 11 बजे तक बैठते हैं तो पूरा टाइम बैठते हैं। नीचे यू कैन कंसल्ट डॉक्टर शर्मा, आप डॉक्टर शर्मा से मिल सकते हैं। दैट मीन्स यू आर अ पेशेंट और यू आर एम आर, आप पेशेंट होंगे या एम आर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वही तो होंगे। डॉक्टर शर्मा से कंसल्ट करने के लिए आप 11 से बीच, अब ये बताइए कि 8 बजे से 11 बजे तक आप ही बैठे रहेंगे, आप एमआर हो चाहे पेशेंट हो, क्या 8 बजे से 11 बजे तक का 3 घंटे का टाइम डॉक्टर आप ही को देगा या और किसी को देगा? अकेले आप तो नहीं है ना जिनको 3 घंटा बैठा के बात करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 8 से 11 के बीच में किसी टाइम 8 बजे, सवा 11 बजे, 8 बजे, सवा 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, कभी भी आप 10-15 मिनट के लिए मिल सकते हैं ना, 3 घंटे के लिए थोड़े मिल सकते हैं। तो यहाँ जो टाइम दिया है दूसरे में वो 8 से 11 के बीच किसी टाइम पे हो सकते हैं। तो फिर एंड नहीं, तब गलती किसकी है? तब गलती होगी फ्रॉम में, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज एंड, हमेशा एंड ही गलत नहीं होता, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कभी एंड गलत होता है, कभी फ्रॉम गलत होता है। तो अब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जब इसको इस तरह का क्वेश्चन आता है, फ्रॉम के साथ कहीं एंड का आपको पेयर मिल जाता है, तो आँख मूंद कर हमेशा एंड पर ही ठोक मत दीजिएगा गलती, क्योंकि तब आप जब घर आएंगे कहेंगे पेपर तो बड़ा सरल आया था, फ्रॉम के साथ एंड लगाया हुआ था, हमने तो सही कर लिया, बड़ी आसान सी एरर थी। वो जो आपको आसान सी एरर लग रही थी ना, वो लखनऊ का भूल भुलैया था, ठीक है ना, आप भटक गए उसी में। फ्रॉम के साथ एंड, आपने एंड पे ठोक दी गलती, हो सकता है फ्रॉम ही गलत रहा हो। तो ये चेक करके लगाइएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह की गलतियों से बचने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। फ्रॉम के साथ एंड नहीं लगेगा, टू लगेगा। बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगेगा। लेकिन गलती किस में होगी ये आप डिसाइड नहीं करोगे, आप पेपर पढ़ने के बाद, क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद देखिएगा गलती फ्रॉम में है या फिर गलती एंड में है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता छोटा मोटा सा आ जाता है, छोट भैया टाइप का,
जानते हो ये क्या होते हैं ना, सुतली बम की तरह पटाखे फोड़ने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभी सपोज करिए टू और टिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, टू और टिल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ज़रा इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हो कि आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, अब आगे लिखा है टू 4 PM, मैं 4 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो मैंने कहा था कि कभी भी अकेले 4 बजे तक, तो 4 बजे तक के सेंस में टाइम बताने के लिए टू कभी नहीं आता, टिल आता है। टाइम बताने के लिए जब भी टू आएगा तो हमेशा फ्रॉम के साथ आएगा, अकेले टू कभी नहीं आएगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। हाँ, तो अनुष्का शर्मा किसी और के साथ नहीं, विराट कोहली के साथ ही जहाँ जाएगी जाएगी। टू को समझ लीजिए अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली के ही साथ जाएगी। फ्रॉम नहीं है तो टू नहीं लगेगा, तब टिल लगेगा, याद रखिएगा। अब ये टिल जो है ना वो अनुष्का शर्मा का शादी के पहले वाला फॉर्म है, ठीक। अब शादी हो गई है तो फ्रॉम के साथ ही लगेगी। दूसरा वाला क्वेश्चन मजाक कर रहा था। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो कि ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, सपोज लिखा है ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, कोई है जो इस ऑफिस में काम करता है। ही वर्क्स इन दिस ऑफिस फ्रॉम 10 AM, आगे लिखा टिल 4 PM, फ्रॉम 10 AM टिल 4 PM। फिर वही बात आई, फ्रॉम के साथ, अब ये आपको अर्थ निकलेगा 10 बजे से 4 बजे तक, लेकिन फ्रॉम के साथ टिल कभी लगता नहीं, क्या लगेगा, टू। फ्रॉम के साथ हो तो टिल लगाना, फ्रॉम ना हो तो टू लगाना, बिटवीन के साथ एंड लगाना, ये कुछ फिक्स पेयर होते हैं टाइम में। तो ये कुछ था आज के सेशन में, इतना ही करेंगे। अब इसके बाद के सेशन में हम क्या करेंगे वो आपको बता दें। नेक्स्ट सेशन में हम सिंस और फार को करने जा रहे हैं, ठीक। जो अगला सेशन हमारा होगा वो सिंस फार को लेकर के होगा और कुछ और टाइम की बातें करेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वाले सेशन में। उम्मीद है इस वाले सेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, काफ़ी लाभ का था। ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियाँ एग्ज़ाम में मत करिएगा। फिर इसी तरह से कुछ और इंटरेस्टिंग और अच्छी यूजफुल चीज़ें लेकर के सिंस फार के सेशन में मिलेंगे अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।